भारत के दुश्मनों को पाल रहा अमेरिका, चीन को दी ढील और पाकिस्तान से दोस्ती को तैयार बाइडेन। भारत से दोस्ती को तरफ रहा पाकिस्तान, छिपी है बड़ी चाल। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो पक्षों में बट गई है। एक तरफ पश्चिमी देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और बेलारूस जैसे देश रूस के पक्ष में हैं। लेकिन भारत के तटस्थ रुख से पश्चिमी नाखुश हैं। सभी मिलकर भारत को रूसी हमले के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के लिए मना रहे हैं। लेकिन भारत को पश्चिमी के साथ आने की नसीहत देने वाला अमेरिका खुद पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वहीं पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है और भारत में ज्यादातर आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका के विदेश विभाग ने पिछले गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और हम साझेदारी को मजबूत बनाने के प्रयास करते रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, क्या पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में सुधार हुआ है? जवाब में प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाते रहेंगे जो हमारे अपने और साझा हितों को पूरा करेंगे। रक्षा और विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मा चिलानी ने अमेरिका के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में चिलानी ने लिखा है, भारत को मॉस्को के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने की सलाह देने वाली टीम बाइडेन भारत के दुश्मनों का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप युग की नीति को पलटते हुए उसने पाकिस्तान के साथ फिर से हाथ मिला लिया है। इस बात की घोषणा करते हुए पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजेंगे। चिलानी ने कहा कि बाइडेन ने भारत के दूसरे विरोधी चीन पर भी दबाव कम कर दिया है और भारत के खिलाफ चीन की सीमा पर जारी आक्रामकता और निर्माण पर एक भी शब्द नहीं बोला है। बाइडेन ट्रंप युग की नीति चीन को बिना किसी की नजर में आए चुपचाप तोड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग से ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के कार्यकाल में दोनों देश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इमरान खान ने सत्ता से जाते जाते अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बाहर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और सबूत के तौर पर कथित विदेशी साजिश वाले पत्र सार्वजनिक किए थे। खान के मुताबिक अमेरिका उनकी रूस यात्रा से नाराज था, इसलिए उसने ये साजिश रची। सत्ता से जाने के बाद भी अमेरिका इमरान के निशाने पर है। पिछले दिनों उन्होंने कहा, अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष की मदद की है। इमरान ने आरोप लगाया है, अमेरिका ने उसके समर्थक सांसद का वोट $1 मिलियन लगभग 20 करोड़ पाकिस्तान रुपए में खरीदा है। उन्होंने कहा कि पुतिन से मुलाकात के बाद वो अमेरिका की नजरों में चढ़ गए हैं। इमरान ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। वहीं आपको बता दें, भारत से दोस्ती के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है, लेकिन इसके पीछे भी उसकी बड़ी चाल छिपी हुई है। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान में अब भारत के साथ व्यापार शुरू करने की मांग तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां मानसा के बाद अब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत के साथ अच्छे संबंध और व्यापार शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अलग थलग हो गया है। बिलावल ने भी सवाल किया है कि क्या भारत के साथ रिश्तों को तोड़ने से पाकिस्तान के हितों की पूर्ति हुई है। विश्लेषक के मुताबिक कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे पाकिस्तान का अचानक ही सुर नहीं बदला है। इसके पीछे शहबाज सरकार की बड़ी मंशा छिपी हुई है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। बिलावल ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश के साथ पाकिस्तान अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। चीन के साथ हमारी रणनीतिक भागीदारी है, लेकिन अभी तक हमने अपनी पूरी आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इसके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं, इसलिए हम उसके साथ एक हद से ज्यादा संबंधों को एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ अस्थिरता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि अब रह जाता है भारत। उन्होंने कहा कि क्या हम भारत के आर्थिक रिश्तों के बारे में क्यों न सोचे। अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्ते का जिक्र करते हुए बिलावल ने कहा कि अगर वाशिंगटन और बीजिंग के बीच अरबों डॉलर के व्यापारिक रिश्ते नहीं होते हैं तो उनके बीच जंग हो जाती। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अरबों डॉलर के द्वीपीय व्यापार हैं। वहीं गालवन हिंसा के बाद भी भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार $130 अरब है। वहीं अमेरिका के कैंप में शामिल जापान और चीन के बीच $350 अरब का व्यापार है। बिलावल ने कहा कि इसी तर्ज पर हम भी विवाद के बाद भी भारत के साथ क्यों न व्यापार को शुरू करें और दोनों देशों को एक दूसरे पर निर्भर बनाएं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपने इस बयान के जरिए एक बड़ी चाल चलने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान की मांग को खारिज करते हुए कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत को आर्थिक रूप से इस्लामाबाद पर निर्भर बनाकर उससे कश्मीर और पानी जैसे विवादित मुद्दों पर अपनी मांग मनवाई जा सकती है। यही वजह है कि बिलावल भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर दे रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान की चर्चित अरबपति मियां मानसा ने भी मांग की थी कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर करके और व्यापार शुरू करके पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मियां मानसा ने पाकिस्तान में टेक्सटाइल, बैंकिंग, कार निर्माण, सीमेंट, ऊर्जा, डेयरी,
कृषि, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्र में विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत और वहां की सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों के साथ व्यापार और निवेश के संबंधों को विकसित करके अपनी ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया की नजर में अपनी छवि को बदल सकते हैं। दोस्तों, रूस ने 117 दिनों में यूक्रेन पर इतना हमला किया है कि यूक्रेन को फिर से पहले जैसा बनने में कई वर्ष लग जाएंगे। इस वक्त यूक्रेन लगभग पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों से मिल रही मदद और उनकी चाल में फंसे जेलेंस्की हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अब भी गलतफहमी है कि वो जंग जीत जाएंगे, जबकि रूसी सेना एक के बाद एक यूक्रेनी शहरों पर अपना कब्जा जमा रहा है। यहाँ तक कि कई शहरों में रूसी करेंसी भी चलने लगी है। अब एक बार फिर से रूस ने जंग तेज कर दी है और यूक्रेन के चुनिंदा और अहम शहरों पर कब्जा कर रहा है। खबरों की मानी तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन के तौस्कीवा शहर पर कब्जा जमा लिया है। ये यूक्रेन के लिए किसी बड़ी झटके से कम नहीं है। सोमवार को रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के करीब एक नदी के इलाके में और तौस्कीवा शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के कब्जे में क्रीमिया के ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर हमला किया है। क्रीमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है। लुहांस्क के मिलिट्री हेड ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर होने वाले रूसी हमले को लेकर आगाह किया है। शहरी ने सोमवार को कहा कि रूसी सेना के पास शहर में बड़े पैमाने पर हमले के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं। शहरी ने बताया, रूस इस इलाके के आसपास हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात किए हैं। वहीं यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जेलेंस्की सेना लगभग अपना कंट्रोल खो चुकी है। वहां पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। एक रिपोर्ट की माने तो सेवेरोडोनेत्स्क के जिस ब्रिज को रूसी सेना ने नुकसान पहुंचाया है, वो यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे को लेकर कई दिनों से जंग चल रही है। इस शहर तक एक बड़े ब्रिज के जरिए यूक्रेनी सेना पहुंच रही है। रूसी सेना ने इस ब्रिज को उड़ाकर रसद का रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हथियार और गोला बारूद की कमी है। इसके साथ ही रूसी सेना ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। वो अब यूक्रेन के अहम शहरों पर घेराबंदी कर रही है। इस बीच रूसी सेना ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए यूक्रेन के कुछ प्रमुख शहरों की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद जेलेंस्की की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।